नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बिहार में एक बार फिर सियासी तूफान आने वाला है और उसके संकेत अब दिखाई देने लगे हैं। अब आप में से बहुत चौंकेंगे और सोचेंगे कि आखिर में कौन सा संकेत है, एक और दूसरा कौन सा अब जो है तूफान खड़ा होने वाला है। जो तूफान आना था वो तो फिर महीने भर पहले आया और चला गया। अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका। और अब ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अब कोई नई उठापटक होने वाली है। तो दरअसल इन तमाम बातों का जवाब ढूंढने के लिए पिछले 48 घंटे में जो बिहार में घटा उस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। और दो घटनाएं हुई, ये दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है वहां के सियासी उठापटक के लिहाज से। पहला तो सीताराम येचुरी का पटना जाना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीताराम येचुरी के पटना जाने से कोई उलटफेर होने जा रहा है, लेकिन सीताराम येचुरी ने जो कहा वो काफी है इस बात को समझने के लिए कि जो नई व्यवस्था बनी है बिहार में वो ज्यादा दिन बनी रह पाएगी, इसमें थोड़ा संशय है। क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनके कहने से एक अर्थ निकल रहा है, और वो अर्थ अगर सियासी तौर पर देखें जो बिहार में व्यवस्था बनी उसके लिए कहीं अनर्थ साबित ना हो जाए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और सीताराम येचुरी गए क्यों थे। तो देखिए, सीताराम येचुरी गए थे राजद के जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे मिलने। लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। अब मुखातिब होने का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। अब वो जा रहे हैं तो मीडिया वहां थी और मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया। वहां जो उन्होंने जवाब दिया वो जवाब बड़ा चौंकाने वाला रहा। वह इसलिए चूंकि सीताराम येचुरी उन लोगों में शुमार हैं जिनके साथ जब दिल्ली गए थे नीतीश जी तो चाय पी थी, 10 लोगों के साथ पी थी, उसमें एक येचुरी साहब भी है। येचुरी साहब बड़े नेता हैं। अब वो जो कह रहे हैं उसके सियासी मायने हैं। और फिर वो लालू जी से मिलकर आए तो एक सवाल ये भी उठा कि क्या लालू जी नीतीश कुमार को छका रहे हैं। वो देखिए, वो सियासी तौर पर बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनकी अपनी एक साख भी है। और जो सीताराम येचुरी ने कहा उससे एक चीज ये भी समझ में आई कि दरअसल ये जो तमाम मेल मुलाकात हो रही है उसका इनिशिएटिव जो है वो असल में लालू प्रसाद यादव का है। वो पर्दे के पीछे हैं और आगे जो है वो नीतीश कुमार चल रहे हैं। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया उस बयान से एक सवाल और खड़ा हुआ। उस सवाल पर आने से पहले मैं आपको एक बार की ये याद दिलाना चाहता हूं कि दरअसल ये जो गठजोड़ बना, इस गठजोड़ के पीछे की जो कहानी बताई गई वो यही कि इसलिए एनडीए छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बने चूंकि नीतीश जी की अपनी एक महत्वाकांक्षा है और राजद की अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि तेजस्वी को गद्दी मिल जाए मुख्यमंत्री की, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो हुआ ये कि आप हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी करने में पूरी मदद करेंगे। और फिर ये खबर आई कि उसके लिए बजाबता इस महागठबंधन को आकार देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से बात की, उनको समझाया बुझाया और फिर ये पूरा नई व्यवस्था बनी। और उसमें ये बात निकल कर आई कि अब जो है दिल्ली के लिए नीतीश कुमार तैयारी करेंगे और जो बिहार की कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। ये तमाम बातें स्पष्ट हुई। और जब ये हुआ कि दिल्ली गमन करेंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष का चेहरा भी बनेंगे और नीतीश जी ने अपनी तरफ से वो पूरे संकेत भी दिए, फिर वो चाहे विशेष राज्य के दर्जा वाली बात हो और फिर चाहे दिल्ली जाकर चाय पीने की बात हो। लेकिन जो तेलंगाना से आया उसने भी मुहर नहीं लगाई और सीताराम येचुरी ने तो गजब ही कर दिया। जब उनसे नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो 2 सवाल थे और उन दोनों सवालों ने सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया जदयू की और नीतीश जी की। पहला सवाल पूछा गया कि विपक्ष को बांधने की कोशिश हो रही है, तो वहां कहा गया कि नहीं, नीतीश जी तो बिहार में कर रहे हैं। तो सीताराम येचुरी ने कहा नहीं, नीतीश जी बिहार में कर रहे हैं और नीतीश जी की तरह और भी नेता अपने अपने राज्यों में सबको एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि अलग अलग नेता अलग अलग काम कर रहे हैं। एक दूसरा ये हुआ कि चेहरा होंगे
तो ये कहा गया कि नहीं आप लोग चेहरे पर आकर क्यों अटक जाते हैं, समय आएगा तो तय होगा। तो अब ये भी बड़ी असमंजस वाली बात हो गई कि मनो अभी चेहरा तय नहीं हुआ क्या, और कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश जी चेहरा होंगे। अब ये बड़ी चीज हुई। दूसरी बात आप देखिए, शिवानंद तिवारी के 2-3 बयान उसने तो हड़कंप मचा दिया, और वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिवानंद तिवारी कहां बोल रहे हैं, राजद की राज्य परिषद हो रही है, राज्य परिषद में वो ये बात बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी को संन्यास लेना चाहिए। लीजिए, नीतीश जी तो यहां प्रधानमंत्री बनने के सपने में लगे हुए हैं और वो विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। तो पहले तो ये कहते हैं कि आप कुर्सी छोड़िए और आश्रम खोल लीजिए और वहां राजनीतिक प्रशिक्षण दीजिए। दूसरी जो बड़ी बात कहते हैं वो तो सीधा सीधा जो है वो नीतीश जी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उस पर कुठाराघात है। कहते हैं कि देखिए, विपक्ष को एक करने का मतलब हो गया तराजू में मेढक तौलना। अब लीजिए, मतलब तौलते जाइए, वो वजन बढ़ेगा ही नहीं। और फिर उन्होंने जेपी मूवमेंट का उदाहरण दे दिया, और इसके जरिए ऐसा लगता है कि वो ये भी कह गए कि साहब जेपी जैसी जो है वो विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपी मूवमेंट में खूब विपक्षी एका की कोशिश हुई, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब एक तरफ तो संन्यास की बात कर रहे हैं कि आश्रम खोल लीजिए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप ये जो बीड़ा उठाए हैं ये पहली बात तो होने से रहा, और दूसरी बात जो काम जेपी नहीं कर पाए वो आप करिएगा। इससे वो अप्रत्यक्ष तरीके से ये भी हमला कर रहे हैं कि जेपी की एक साख थी, जेपी की एक विश्वसनीयता थी, उनको पद का लेकर कोई लोभ और मोह नहीं था, लेकिन साहब आप तो पद ही के लिए इधर उधर जा रहे हैं। अब ये जो 2-3 बातें शिवानंद तिवारी ने कही, उसके बाद से तो भूचाल आ गया, और फिर जाहिर तौर पर है जदयू मैदान में कूद पड़ी और वो बीच बचाव में तमाम बातें होने लगी। लेकिन इसमें फिर तीसरी बात देखी, ये जो फूलपुर वाला मसला है, फूलपुर वाले मसले में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने क्वाइन उछाला था, और उस क्वाइन के जरिए ये था लगाने की कोशिश की कि देखें उत्तर प्रदेश में क्या हलचल होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है उसने सांस ही नहीं ली, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, देखा जाएगा, आते हैं। तो उस तरह का वार्म वेलकम जैसा नीतीश जी ने सोचा था वैसा उत्तर प्रदेश में उनको दिखा नहीं। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि नहीं अभी सर्वे वर्वे चल रहा है, अब न मालूम कौन सा सर्वे चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि किस सीट से वो लड़ेंगे। अब सर्वे चल रहा है तब नीतीश जी मना कर रहे हैं, और चलिए अच्छा सर्वे चल रहा है तो कम से कम विपक्ष में उस तरह की जो है हलचल होनी चाहिए थी जो उत्तर प्रदेश में है, उसको उनको हाथों हाथ उठाना चाहिए था, तो उसने भी हाथों हाथ उठाया नहीं। अब आप देखिए कि ये 3 चीजें साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि जिस बात के लिए नीतीश जी इधर से उधर गए थे वो बात तो आकार लेती नहीं दिख रही है। विपक्षी एका वाले मामले में जो विपक्ष में है वो फिर चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चाहे केसीआर हो, इनका रुख एकदम स्पष्ट है जो दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस का रुख भी स्पष्ट है और वो कह रही है कि हम कांग्रेस की कीमत पर तो विपक्षी एका के साथ नहीं जाने वाले। तीसरी बात, जो वहां राज्य परिषद जो राजद की हो रही थी उसमें लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात कही, और वो बात बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि ये जब जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद मेल मुलाकात होगी सोनिया जी से, राहुल जी से, और नीतीश कुमार को साथ लेकर जाएंगे। अब इस यात्रा के जरिए जाहिर तौर पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक सकती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसे जन समर्थन मिल रहा है, और दरअसल उसको मिलने वाले जन समर्थन से भाजपा से ज्यादा विपक्ष के वो लोग परेशान हैं जो नीतीश जी को चेहरा बनाना चाहते थे। अब वो देख रहे हैं कि अगर इतना कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है तो नीतीश जी कैसे चेहरा बनेंगे। तो इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो गठजोड़ बना था ये गठजोड़ सेवा शर्तों के साथ बना था, जिसमें 7 लोक कल्याण मार्ग की रेस के लिए वो इसका हिस्सा बने थे, ना कि किसी और चीज के लिए। तो अगर लोक कल्याण मार्ग की रेस में वो रहेंगे ही नहीं तो फिर इस गठबंधन में रहने क्या फायदा।
तो इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये चलेगा या बीच में ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।